अभी you मत can get बनाना home, चांद cannot. पढ़ के करेंगे। Things हेलो will work according to me, not according to you. I am the property owner, bro. Okay, just keep calm, chill. Don't try to be. चल ठीक है, बाय बाय, आराम से जा। Bye bye. This is 21st November and 8:30 in the morning. I hope you are doing absolutely fine. पास टैक्सी लेके निकल गया है क्योंकि उसको जाना है शेंजन। मैं भी निकल जाऊंगा थोड़ी देर में। तो भाई मैं भी निकलूँ उससे पहले फटाफट से इस रूम का टूर दे देते हैं भाई। स्मॉल एंड सिंपल रूम है। मैं भाई इधर से एंट्री मारो, ये दूसरे रूम का दरवाज़ा है जो बंद है। लाइट कंट्रोल्स, एसी कंट्रोल्स, टेम्परेचर थोड़ा अलग तरीके से सेट होता है। डेस्क जिसका यूज़ हमने सिर्फ खाना डालने के लिए किया था। एक छोटा सा टेबल जिस पे आप कुछ रख सकते हो सामान वगैरह, जिस पे हमने होमवर्क किया था। हेयर ड्रायर, इसमें कुछ नहीं है, नहीं है। इसमें छोटा मोटा मैप भी है और सारी होटल की चीज़ें लिखी है। हेयर ड्राई करने के बाद सब देखना भी पड़ता है ना, तो एक बड़ा सा मिरर। माफ़ करना ये रूम थोड़ा मैस है, लेकिन इस रूम में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो मेरे को है लाइट। बहुत ज़्यादा लाइट है इसमें। लाइट नंबर 1 2 3 4 5 6। अभी लग रहा है ना अच्छा करना। और सभी लाइट में से मेरे को ये वाली लाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। एक तो ये चालू बंद होती है जैसे, और इसको जैसे भी चाहो एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला लैम्प भी बहुत अच्छा है। ये पर्दा जैसे तैसे करके हमने खोल दिया था कि नेचुरल लाइट्स। इसको भी खोलने का ट्राई किया था लेकिन ये नहीं खुलता। ओके, इधर से खुलता है, फिर भी पूरा नहीं खुला। कोई बात नहीं। और ये विंडो आप पूरी खोल भी सकते हो। ये कपबोर्ड जिसमें आप सामान रख सकते हो। एक जो ड्रॉअर है, लॉकर भी है। ये लाइट की स्विच है। और थोड़ा आगे चलते ही वॉशरूम है भाई। इधर की लाइटिंग एकदम सही और मिरर एकदम परफेक्ट डाल के रखे। वॉश बेसिन एरिया, टॉयलेट। और एक बाथटब, छोटा सा है लेकिन मजा आता है। कान बहुत ही ज्यादा लगती है ना, तब इसमें गर्म पानी डाल के 2-3 बार मैंने बात लिया है। ज़्यादा ब्लॉगिंग करने के बाद आप थक जाए तो अच्छा खासा बेड है जिसमें आप मस्त आराम करके सो सकते। एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल है ये। और आज भी शायद एक आरटीपीसीआर करवाना है तो कुछ लोगों का वेट कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड आता है इधर, हद से ज़्यादा। पूरा पसीना पसीना हो गया, गला सूख गया भाई पूरा। सुबह जब नीचे पार्क को छोड़ने गया तब थोड़े बहुत छींटे गिरे थे, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा। अब ये खाएंगे फिर ये सारा सामान लेके दूसरी होटल की तरफ निकलेंगे। चलो भाई रेडी भी हो गए हम। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम। इन सारे सामान को लेके जाना बहुत बड़ा वाला टास्क होने वाला है। उसमें भी ये बड़ी वाली बैग तो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मैं भाई अभी इसको नीचे रखता हूँ, ये सारा लेके जाता हूँ। Ni hao. 你好，是 our room number。
1414. 1414, hold on a second. Yeah. बहुत ज़्यादा लगेज हो रहा था तो फिर टैक्सी बुक कर ली, 2 टैक्सी किए, 10 सामान इसमें आ गया, बाकी का दूसरे में जाए। और जाते जाते रास्ते में बहुत ही ज़्यादा सीनिक लोकेशन आ रहे हैं। तो अभी सीन क्या हुआ, मैं थोड़ा डिटेल में समझाने का ट्राई करूँ। पार्क चला गया था, उस वक्त मैं अकेला था। पार्क के साथ कुछ सीनियर्स भी चले गए। मेरे साथ टोटल थे 3 और 2 5 सीनियर्स और मैं। अभी जिधर रुके हुए थे उधर हमको पड़ रहा था बहुत ज्यादा महंगा। तो हम सबने शिमशाश्वे में चंकीज मेंशन में एक होटल है जिसको बुक कर ली थी। होटल सुपर डिलक्स ताज करके कुछ नाम था। इंडियन साउंड कर रहा है क्योंकि सारे उधर इंडियन ही है। 3 दिन 2 नाइट्स का हमको पड़ा अराउंड 10,000 INR सबका मिला के। और हम सबकी बसेस कैंसिल हो गई थी, इसलिए हमारा शेड्यूल चेंज हो गया था। वरना पहले से ही हम रमाड़ा में पूरी बुकिंग करके जाते, लेकिन नसीब। तो हम टोटल 6 जने थे, लेकिन 2 सीनियर्स को कुछ काम था तो वो काम की वजह से तो हम 4 जने गए थे, मैं और 3 लेडीज थी मेरे। और पर्सन 50 किलो था, तो 6 जन का 50 किलो 300 किलो के आसपास हमारी बैगेज थी। तो इसलिए 2 टैक्सी की और चले गए। जैसे तैसे करके सारी बैग्स हमने ऊपर तक ले गए। मे बी 3rd फ्लोर था। चेक इन टाइम हमारा 3 बजे के आसपास। हम पहुंच गए थे कुछ 12। मेंटली और फिजिकली ऑलरेडी सब लोग थक गए थे। फिर जो होटल का ओनर था वो 20 मिनट तक तो बाहर आया नहीं। उसको खटखटाया, वो खोल नहीं रहा था। और वो लॉक वाला सिस्टम था, जिसके पास पासवर्ड होता है वही खोल सकता है ऑफिस में जाने के लिए। 20 मिनट बाद वो बाहर आया। उससे पूछा चेक इन, बोला चेक इन नहीं हो सकता, चेक इन टाइम जो लिखा है वो तभी होगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं चलो। उसने चेक इन नहीं करने दिया। उसके पीछे भी एक अच्छा खासा रीज़न है, वो मैं आगे आगे बताता हूँ कि कैसे। फिर वो वापस अंदर चला गया सब लॉक करके। और अच्छा हुआ कि हम बाहर बैठे थे 3 घंटे तक। अगर हम बाहर नहीं बैठे तो हमें ये चीज़ें मालूम नहीं पड़ती पीछे चल क्या रहा है। एक पॉइंट जो हमने नोटिस की कि उसके डोर पे एक हांगकांग में हर जगह होटल के आगे लिखा होता है कि ये सर्विस की इस टाइम तक चलेगा। ऐसे होटल का लाइसेंस होता है कि लाइसेंस इस वक्त तक ही चलेगा। तो उसका लाइसेंस 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। और उसके साथ और कोई भी सीन हुआ था तो हमने बैठे बैठे ये भी देखा, लाइक डिवाइडेड पुलिस होती है, तो एरिया की जो सिक्योरिटी पुलिस वगैरह जो भी कुछ था उसका रूम खटखटा रही थी कि पीछे भी कोई रीज़न होगा। चेक इन का टाइम था तो और भी लोग आए चेक इन के लिए। कुछ फॉरेनर से एयरपोर्ट से डायरेक्ट आए थे, तो मालूम पड़ता है उनके पास कोड नहीं था, ब्लू कोड। जो 3 कोड्स होता है जो मैंने जनरेट करी थी, हमारे पास लास्ट कोड था। अगर वो ब्लू कोड है तो आप हांगकांग में एकदम फ्री हो। आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आपके सब RT-PCR नेगेटिव आए थे, आपको कोविड का कोई चांस नहीं, इसलिए आप इज्जत से किधर भी घूम सकते हो, किधर भी फिर सकते हो। और हमारे पास वो ऑलरेडी था। अगर किसी का कोविड पॉजिटिव आए या उसको चांसेस हो तो कोड अलग आता है, येलो कोड, जिसमें आपको मेडिकल सर्विलेंस के अंदर रहना। हमारा उसमें से कोई भी नहीं, हमारे सारे ब्लू कोड्स थे। और वो भी ऑफिशियल ऐप थी गवर्नमेंट की। उसमें जब चेक इन का टाइम हुआ तो वो सबसे पूछ रहा था आपकी ऐप में ब्लू कोड दिखाओ। हमने दिखाया, बोले ये ब्लू कोड वैलिड नहीं है। Give you 3 days medical consultation. I will show you how to do it. Now you are downloading the older version. You need to download the latest version. भाई क्यों? गवर्नमेंट की खुद ऐप है जिसमें दिखा रहा है ये ब्लू कोड है, सारे RT-PCR नेगेटिव्स आए, और वो बंदा बोल रहा है कि ये वैलिड नहीं है। मैं तुमको जो दिखाता हूँ वो तुम करो। उसने कुछ पता नहीं गवर्नमेंट के साइड से कुछ छेड़छाड़ उसने किया हुआ था। जो भी अपनी पासपोर्ट और ID वगैरह डाले उसका आ जाता है येलो कोड। येलो कोड मतलब आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा कुछ। और वो हम बिल्कुल भी करने नहीं वाले थे। अगर उसकी बात मान लेते और हमने किया होता तो हमारी पूरी लग जाती। और सारा जो ट्रैवल था शेड्यूल पूरा मैंने 3 घंटा बैठ कर नोटिस किया। समझ में आ जाता कि क्या चल रहा है। पहले तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, पुलिस खटखटा रही है। उसके बाद कुछ फॉरेनर्स आए थे, उनसे और हमसे भी पहले जिस तरीके से बात करने में थोड़ा मालूम पड़ जाता है। जिस किसी ने भी उसकी बात सुनी, लाइक अगर आप पहले एयरपोर्ट से सामने जा रहे हो किसी होटल के पास तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। उन लोगों ने मानी और उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई
उनका येलो कोड आ गया, वो दिखा रहा है आपका येलो कोड है, मैं आपको होटल में नहीं रख सकता। और सामने वाला बंदा एकदम शांति से बात कर रहा है कि अब मेरे को करना क्या है, तो वो अलग से चल रहा है। अभी मत बनाना, शांति से पढ़ते करेंगे। हेलो, Things will work according to me, not according to you. I am the property owner, bro. Okay, just keep calm. Chill. Don't try to be. गाली गलौज दे रहा है, ये वो सब। पहले मेरे को लगा ये कोई इंडियन पंजाबी है, लेकिन वो इंडियन पंजाबी नहीं था, वो अपने बाजू वाले देश से था। जो भी हो, उसमें मैं नहीं जा रहा अभी, बट जो भी है बहुत गलत तरीके से वो बात कर रहा। सामने वाले ने बोला चलो ठीक है, तो मेरे को रिफंड दे दो होटल का, मैं इधर रहा तो मेरे को रिफंड दे दो। और असली खेल आता है इधर। हमने होटल बुक की थी अगोड़ा से। अगोड़ा की पॉलिसी ये है कि आप चेक इन के बाद रिफंड नहीं ले सकते। अगर आपको चेक इन के बाद रिफंड लेता है तो होटल ओनर से बात करनी पड़ती है, वही आपको रिफंड करवा सकता है। अगर चेक इन टाइम के पहले बुकिंग कैंसिल करते तो अगोड़ा अपने को पैसे वापस दे देते, लेकिन चेक इन टाइम चला गया था। उसके बाद ओनर तो कैंसिल करने वाला नहीं था। ये सारी स्ट्रैटेजी है जो समझी। एक तो स्टूडेंट्स है, इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, फालतू का खर्चा लगा रहे हैं। अगर कोविड नहीं होता तो मेरे को अहमदाबाद से गोंजाव की फ्लाइट सिर्फ 12,000 में पड़ती। उसकी वजह हम सब लगा रहे हैं 1,00,000 1.5 लाख रुपए क्वारंटीन के साथ, और ये सब। फिर देखा समझा, इसके साथ बवाल करने से कुछ नहीं होने वाला था। ये सब झगड़ा चल रहा था, उसके साथ उसके बाजू में एक इंडियन रेस्टोरेंट। You do download the latest version. The latest version I will show you. Okay? Just give me 5 minutes. Let me finish one by one. Huh? उसने हमको इशारे से ऐसे ऐसे करा, तब हमें समझ में आ गया कि ये जो चीज़ बोल रहा है वो हमको नहीं करना। अगर वो येलो कोड आ गया होता तो हम फंस जाते। पैसे तो जाते जाते हम फंस जाते, वो अलग है। चाइना वाला सब फेल हो जाता, हमारे सिर्फ पैसे गए थे, हम फंसे नहीं थे। और चंकीज मेंशन वैसे तो ठीक है, लेकिन हाइजीन वगैरह में बहुत ही बकवास जगह है। ऊपर के आसपास का एरिया, अगर आप खाने जा रहे हो, खाना अच्छा है, डोसा वॉज द बेस्ट। आई विल सजेस्ट कि डोसा खाओ। उसके अलावा मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं बोल नहीं सकता। और अगर कुछ इंडियन शॉपिंग करनी है तो वो कर सकते हो, महंगी है चीज़ें लेकिन शॉपिंग कर सकते हो। उधर रहने के लिए मैं प्रीफर नहीं करता, आपको सोच के समझ के काम करना पड़ेगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम ये थी कि हांगकांग की बहुत सारी होटल बुक थी, जिसमें रमाड़ा और बाकी सब भी आ गई, किधर भी जगह नहीं खाली थी। अभी आगे ब्लॉग देखो। Let me finish one by one. Huh? That test is for airport, not for here. Here for Hong Kong, you need to scan before you go restaurant, fast food, malls. Chill. Don't try to be. My heart is वैसे कोई होता तो तब तक कुछ प्रोसेस तो कर ही दी होती हमने। तो भाई इतने सारे बैग देख के ही बोल जाता कि भाई तुम बैग अंदर रख दो। हाँ, इवन कोई चाइनीज भी होता तो बोलता ठीक है रख दो, तुम बाहर बैठो। लेकिन हांगकांग के ऑलमोस्ट सारे होटल बुकड है। जिधर हम रुके थे उधर जाके भी देखा, उसके आसपास भी देखा, किधर भी नहीं मिला। थोड़े आगे जाके अपने को मिला। अभी चौथी बार सारा सामान, इतनी ज़्यादा बैगे उठाए ना, इसमें ये वाला फिर से टूट गया टायर। आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भागादौड़ी करते कर, सब कुछ बाद में बताता हूँ डिटेल। भाई इसको उधर ठोक दिया। भाई साहब आज इतना दिमाग खराब हुआ ना, इतना दिमाग मतलब हद से ज़्यादा दिमाग खराब हो चुका है। 11 बजे से लेके 8:50 को मैं फ्री हुआ और अभी खतरनाक वाली भूख लगी है। और ये भूल गया है भाई, इसका भी अलग से सिर्फ इवन नंबर्स पे जाती है। और इस वाले होटल का रिसेप्शन 7 फ्लोर पे है। तो पूरी दिन की थकान, मेंटली स्ट्रेस दूर करना है तो वही एक जगह है जिधर आपका मन एकदम शांत हो सकता है। आज का खाना भी इसी व्यू के साथ ही खाएंगे। एकदम सही वाली हवा चल रही है, ऐसी हवा चले ना तो चलने में मज़ा आता है। पूरा मन मतलब एकदम पूरा मन शांत हो जाता है। ऐसे ही बैठे रहो, देखते रहो, हवा के मज़े लेते रहो। बेसिकली नॉर्थ पॉइंट का है, फिर भी कितना क्लीन है।
लास्ट टाइम गए थे तब इधर से एंट्री मारी थी व्यू के लिए दिन में। ये है बस स्टैंड, उधर से हम घूम के आए ये वाले गार्डन में जाने के लिए।